तो आप सबका मैं अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर के सामने आ रही है, जिसका बहुत दिनों से आपको इंतज़ार था। मैं बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को मंजूरी मिल गई है और ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। निश्चित रूप से आप लोगों का इंतज़ार, बहुत लंबे दिनों का इंतज़ार समाप्त हो गया है। मैं पूरी न्यूज़ आपको पढ़ कर के बताता हूँ, देख लीजिएगा इसको ध्यानपूर्वक। जो आपका उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग है, उसके गठन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है और जाहिर सी बात है कि इसके गठन के प्रस्ताव को मंजूरी मिलना ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। दोस्तों, बहुत दिनों से आपका इंतज़ार चल रहा था, अब हो रहा है, तब हो रहा है, अभी हो रहा है, ये हुआ वो हुआ, यही चल रहा था ना। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के प्रस्ताव को राज्य सरकार के मंत्रिमंडल ने मंगलवार को मंजूरी दे दी। आप जानते हैं मंगलवार और शुक्रवार को बैठकें होती हैं, तो बहुत ही अच्छी स्टाइल में देखिए सारा चीज़ दिया हुआ है। हिंदुस्तान ऐप पे दिया हुआ है न्यूज़। यह आयोग राज्य में उच्च माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभागों की भर्तियाँ करेगा, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब आप लोगों को अलग अलग विभागों का मुँह नहीं ताकना पड़ेगा, है ना। एक ही विभाग सभी भर्तियां कराएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन संबंधी प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को मंजूरी दे दी। यह आयोग राज्य में उच्च माध्यमिक और कहते हैं बेसिक शिक्षा विभागों में शिक्षकों की भर्तियां करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लखनऊ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए पत्रकारों को बताया कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग एक एकीकृत आयोग के रूप में कार्य करेगा। इसमें एक अध्यक्ष और 12 सदस्य होंगे, कुल 13 की संख्या होगी। योगी ने अप्रैल में इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए थे। मंत्री ने कहा कि इस एकीकृत आयोग से समयबद्धता, प्रामाणिकता और पारदर्शिता आएगी। यह पारदर्शी और समान चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में समर्थ साबित होगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में माध्यमिक, बेसिक और उच्च एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों में योग्य शिक्षकों के चयन के लिए प्राधिकरण, बोर्ड व आयोग हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों की भर्ती के लिए जहां उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा आयोग है, तो वहीं माध्यमिक के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अभी तक काम कर रहा था। ठीक है, प्राइमरी के लिए तो आपको मालूम ही है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के हिसाब से भर्ती कराई जाती थी। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। गठन को मंजूरी मिलना ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है दोस्तों। और जैसे ही गठन हुआ है वैसे ही मैं देख रहा हूँ नोट्स बुकिंग की रफ्तार भी तेज़ी पकड़ रही है। हमारे यहाँ 2-3 लाइनें अब चालू की जा रही हैं। हालांकि आप 92 19 16 67 52 पर निश्चित रूप से अपना नोट्स बुक कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। बहुत दिनों से आप लोग परेशान थे भर्तियों के लिए, बहुत दिनों से आप लोगों की ये इच्छा थी कि भर्ती हो भर्ती हो भर्ती हो। अंततोगत्वा निश्चित रूप से अब आप लोगों का ये विज्ञापन आ रहा है और निश्चित रूप से आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। काफ़ी दिनों का आपका लंबा इंतज़ार और अब आपका इंतज़ार समाप्त होने की ओर अग्रसर है। जाहिर सी बात है कि बहुत दिनों का ये इंतज़ार आपका था। बहुत दिनों से आप लोग पशुपेश की स्थिति में थे, क्या होगा कैसे होगा। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों की, है ना, आप लोगों का जो मन था बहुत दिनों से व्यथित था, उस मन को पूर्ण रूपेण, है ना, उत्तर प्रदेश सरकार ने समझा और नए आयोग के गठन को मंजूरी दी। ये गठन होना बहुत बड़ी चीज़ है। जल्दी ही आपको बम्पर भर्तियों की रफ्तार देखने को मिलेंगी। निश्चित रूप से LT ग्रेड की भी शिक्षक भर्ती आप लोगों की बहुत जल्दी ही आने वाली है। तो जाहिर सी बात है कि आप लोग अच्छा प्रयास करते रहें, मेहनत करते रहें। परिश्रम सफलता की कुंजी है। बहुत दिनों से आप लोग वो कर रहे हैं और ताला क्या है? परिश्रम है। जाहिर सी बात है ना, जब आप परिश्रम करेंगे तभी आपका वो ताला और कुंजी दोनों जो परिश्रम से ही बना हुआ है निश्चित रूप से खुलेगा। एक छोटा ताला है तो दूसरा उसकी चाबी, है ना। ताला और चाबी दोनों का एक खेला है। तो जाहिर सी बात है कि आपको अच्छा करना होगा दोस्तों। और हम ये ज़रूर आपसे कहना चाहेंगे कि जितना आप लोग अच्छे तरीके से प्रयास करेंगे निश्चित रूप से आप लोगों को कामयाबी उसी हिसाब से मिलेगी। और अगर आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो आपको निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विवाद की स्थिति से हमेशा बचे रहें। किसी भी प्रकार का झगड़ा लड़ाई न, किसी प्रकार की झगड़ा लड़ाई से आप किसी भी प्रकार से वो नहीं कर सकते हैं। एक बड़ी राजनीतिक खबर भी आ रही है। ठीक है, बसपा के साथ में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में।
है ना। बीएसपी और बीजेपी दोनों का ही गठजोड़ होने जा रहा है। इसमें बीजेपी को क्लीन स्वीप करना है, तो वहीं मायावती को किसी साथी की दरकार है। सपा से उनकी जम नहीं रही है, भाजपा के साथ वो जा रही हैं। तो दिया हुआ है कि यूपी में बीएसपी से गठबंधन कर सकती है बीजेपी, और सपा आरएलडी के सफाया के लिए सीटों का तालमेल का फार्मूला भी तय। जाहिर सी बात है 10 सीटें बीएसपी को दी जाएगी, 2 सीटें अपना दल को, 1 सीटें ओम प्रकाश राजभर को। इस प्रकार से भाजपा निश्चित रूप से 67 सीटों पर फिर भी चुनाव लड़ेगी, और निश्चित रूप से इससे क्या होगा, इससे उम्मीदें पूरी बढ़ गई। बीएसपी का वोट मिलने के बाद में सपा को एक भी सीट मिलने की उम्मीद समाप्त होती जा रही, क्योंकि अगर बसपा के दलित वोट को भी जोड़ लिया जाए 13% को, तो निश्चित रूप से मैनपुरी सीट भी बचा पाना सपा के लिए बहुत कठिन होगा। तो अब क्या स्थिति होगी वो तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल हमने आपको शिक्षा जगत से जुड़ी हुई समाचार हमने शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दिया। आपको कैसी न्यूज़ लगी आप अवश्य बताइएगा, और जिन भाई बहनों को हमारे यहाँ का नोट्स चाहिए निश्चित कामयाबी के लिए, अब क्लासेज इत्यादि भी चलेंगे, तो आप सभी लोगों से मेरी अपील है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे पास में पूरी डिटेल भेजें। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आप लोगों को निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा, ठीक है। और शिक्षक भर्ती की आप तैयारी करते रहिए, बेहतरीन तरीके की तैयारी आप लोगों के लिए ये एक प्लस पॉइंट का कार्य करेगी। निश्चित रूप से आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी, है ना, हमारे चैनल से जुड़िए। जो भी आपकी समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर किया जाएगा। रही बात 72,825 की, तो इसकी काउंसलिंग भी होना अब एकदम तय है। निश्चित रूप से उसकी काउंसलिंग होना इसलिए भी तय है, मैं बताना चाहूँगा कि बहुत दिनों से, लंबे समय से, है ना, बस बहुत दिनों से, लंबे समय से आप लोगों की काउंसलिंग को लेकर के हम लोग प्रयास कर रहे थे, और काउंसलिंग के लिए हम लोगों ने बहुत परिश्रम किया है ना। निश्चित रूप से हमारे परिश्रम का ही नतीजा है ना, जो आज आप लोगों की स्थिति है कि आप काउंसलिंग के लिए तैयारी कर पा रहे हो। और पता लगा अगर हम लोगों ने प्रयास न किया होता तो ये निश्चित रूप से सफलता ये संभव ही नहीं था ना। तो आप इसके लिए हमारे चैनल का धन्यवाद ज़रूर करना चाहेंगे। मैं ये बताना चाहूँगा कि आपकी लड़ाई हमेशा मैं लड़ता रहूँगा। जिन भाई बहनों ने हियरिंग शुल्क नहीं जमा किया है, अविलंब हियरिंग शुल्क जमा करें, उनकी लड़ाई आगे भी लड़ी जाएगी। जो भी चीज़ें होंगी आप लोगों को बताई जाएंगी, और देश दुनिया की खबरों के लिए अब हमसे जुड़े रहिए निश्चित रूप से, है ना। आगे आने वाले समय में आप लोगों को अधिक से अधिक न्यूज़ देना मैं अपना कर्तव्य समझूंगा। लाइव अपडेट भी आपको दूंगा, और बहुत सी सारी चीज़ें न आप लोगों को सारी अपडेट दी जाएगी, जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारे दोनों यूट्यूब चैनलों को सब्सक्राइब करना चाहिए। ये सब न्यूज़ को भी, मार्गदर्शन अकादमी को भी, ये दोनों ही न्यूज़ आप लोगों के लिए बहुत ही प्लस पॉइंट होगा, है ना। और दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप लोग शिक्षक भर्ती के लिए सबसे बेहतरीन नोट्स हमारे यहाँ, है ना, लीजिए और इससे तैयारी कीजिए। आप लोगों को सबसे अधिक से अधिक जो है लाभ मिलेगा। हमारे यहाँ के नोट्स से आप लोगों को निश्चित रूप से फ़ायदा मिलने वाला है। मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए, योगी कैबिनेट के कुछ और फैसले, योगी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले हुए हैं। पहला ही फैसला देखिए है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के लिए विधेयक के मसौदे को मंजूरी मिली है। अब सारे चयन का काम इसी जरिए होगा। 12 सदस्य और 1 अध्यक्ष होगा। इसका मुख्यालय प्रयागराज में होगा। भारतीय तार मार्ग एक्ट को यूपी में लागू किया जाएगा। 5G के काम को बढ़ावा मिलेगा, निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा, सस्ती 5G सेवा मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। निश्चित रूप से मैं बताना चाहूँगा कि आप सभी लोग लगातार प्रयास करें। अच्छे प्रयास से सफलता मिलती है। कट ऑफ मेरिट क्या होगी वो हमने आपको पहले भी बताया था ना। और देखिए, सपा को फिर झटका देने की तैयारी में भाजपा, कई दिग्गज थामेंगे बीजेपी के दामन। तो चुनावी स्टंट होता है, चुनाव के समय में सभी लोग ऐसे करते हैं। देखिए, मैनपुरी लोकसभा सीट समीकरण विरासत की जंग फिर जोर आजमाएगी बीजेपी। क्या अखिलेश डिम्पल कायम रख पाएंगे परिवार का रुतबा?
तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, देखने वाली बात है। अगर बसपा से गठबंधन हो जाता है भाजपा का, तो इनके लिए काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ जाएगा। बहरहाल आपको कैसा लगा हमारा वीडियो अवश्य बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।